कि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ कर लिया। बरमला ऐलान किया कि भारत में दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस अनासर पाकिस्तान फरार हो गए तो वो उन्हें मारने के लिए पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होंगे। जवाब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया कि भारत ने जारियत की तो पुलवामा वाक़े की तरह उधार नहीं रखेंगे। अच्छा। एक मुल्क आपको ये कह रहा है कि वी विल एंटर इन योर टेरिटरी, वी विल एंटर इन योर कंट्री, और हम घुस के मारेंगे, सिर्फ घुसेंगे नहीं, घुस के मारेंगे। तो उसके जवाब में कहा गया कि बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। प्रोवोकेटिव कमेंट्स नहीं है, गुस्सा दिला रहे हैं। इंडिया वालों को ये पता है कि हमारी आर्मी इतनी मजबूत है और हम इतने मुसलमान इतने मुजाहिद हैं कि हम इनको छुप के हम मारेंगे, इनके घरों में जाके घुस के हम मारेंगे। ये हमें क्या मारेंगे? नहीं तो सर हमने ऐसा क्यों करना है? अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए कि हमें किसी हमसाये के साथ ये काम करना पड़े। वो हमसाया अगर दहशतगर्दी करते हैं हमारे घर में घुसेगा तो फिर हम नहीं मारेंगे उनको। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आलम ये है कि अब आर्मी के ऑफिसर्स और आर्मी के लोग वहां पोस्टिंग नहीं ले रहे हैं। अभी हाल में कल ही की बात है कि एक हमला हुआ, बड़ा हमला, IED ब्लास्ट मराव में, और वो कोलपुर के वहां पर हेवी कैजुअलिटीज झेलनी पड़ी पाकिस्तानी आर्मी को। पाकिस्तानी आर्मी ने अब तक कुछ नहीं बताया है। 2 अनआइडेंटिफाइड लोगों ने ये IED डिटोनेट की। डिटोनेट करने के बाद वो दोनों तो भाग गए, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के लोग वहीं रहे। उन्हें अपने ही जो साथी थे उनकी लाशें उठानी पड़ी, ऐसा पता लग रहा है। कितनी कैजुअलिटी थी अभी तक पाकिस्तानी आर्मी ने नहीं बताई है। जय दोस्तों, राम राम जी आप सभी को। देखिए, भारत के राजनाथ सिंह जी ने भी बयान दिया था कि भाई पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे अगर आतंकी उन्होंने कोई भी गतिविधि इस बार की। तो भाई पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्ट्री से बयान आया है कि अगर भारत ने ऐसी जरूरत की तो हम पुलवामा को याद दिलाएंगे जो हमने किया था। पहली बात तो भाई पाकिस्तानियों को कबूला है, अभी फिर से कबूला है कि भाई हमने ही पुलवामा अटैक कराया था। और उससे पहले भाई तुम अपने बलूचिस्तान में देखो, वहां पर हर रोज तुम्हारे सैनिकों को किस तरह से ठोका जा रहा। आप लोग उनकी वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। ये बड़ी अजीब और दिलचस्प बात है। मेरा शरीका इंग्लैंड नहीं हो सकता, श्रीलंका नहीं हो सकता। हम चूंकि सदियों इकट्ठे रहे हैं, इस धरती माँ, वो कहते हैं धरती माँ, हम कहते हैं मादर वतन, गोरा कहता है मदरलैंड। हम इसके दूध में शरीक रहे हैं, हम सबको इकट्ठा ही पालती रही है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ब्राह्मणों के इस रवैये के, ये राजनाथ सिंह के रवैये, ब्राह्मणों के रवैये से सताए हुए करोड़ों हिंदू अपनी रजा से, अपनी खुशी से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात सुनो, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पहला तारुफ बर्र सगीर में ये है कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर कहलाते थे। कहलाते नहीं थे बल्कि उनको कहा जाता था। वो पार्टीशन के इस तरह हक में नहीं थे आगाज में। ये बांग्लादेश वाला नहीं, हमारे यहाँ या खान भुट्टो फलाना टमकाना इस तरह की बातें करते हैं। हमारे करतूत थे, हमारा उनके साथ फेयर नहीं था, फेयर डील नहीं थी, इसलिए हुआ। उसमें इन लोगों ने तो एक बीच में हल्की फुल्की मौसीकी पेश की है, अदरवाइज नो। ये हमारे बड़ों की हिम्मतें थी। जिसे समझ ना आए बात, वो मैं लंबी बात नहीं करता, वो जाए कुदरतुल्लाह साहब की किताब पढ़ ले। बहुत बड़ा अटैक हुआ, 200 से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए ईरान में। और ईरान में जिस तरीके का अटैक हुआ और जिस तरीके से सोल्जर्स मारे गए, यहां कलेश है। मामला क्या है? मामला है ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जो है, वहां बड़ा हमला जैश अल अदल नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने किया और इस पूरे हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। वो हमेशा से धमकियां इंडिया वाले लगाते रहते हैं। असल में वो अपने कश्मीर वाले क्राइम को छुपाना चाहते हैं, जो हमारे कश्मीरी भाइयों से जुल्म कर रहे हैं और ये यहूदियों के साथ मिलकर जो फ़लस्तीन में कर रहे हैं इंडिया वाले, उसको छुपाने के लिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वरना इतनी जरूरत हिंदुओं में, इंडिया वालों में नहीं है कि वो हमारे ऊपर छुप के हमले करेंगे और घरों में घुसेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सर देखिए, उन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि हमारी जंग, हमारी लड़ाई दहशतगर्दी से है, और ये बात पाकिस्तानी भी करते हैं कि हम लोग खुद जो है दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। हम दहशतगर्दों के और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन इंडिया जो दहशतगर्दी करता है उसको वो छुपाता है। उसको छुपाने के लिए हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के सामने और सुरखरू हो सके। द गार्डियन न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ शाया की गई है कि पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग हो रही है उसके पीछे इंडिया की एजेंसी रॉ मुलविस है। इंडिया करवा रहा है वो टारगेट किलिंग। हमेशा से हर टारगेट किलिंग में मुलविस रहा है। और यहाँ अभिनंदन और इस तरह के पहले जो इससे दहशतगर्द पकड़े गए थे, सजाए मौत हुई थी, वो दहशतगर्दी करवाते थे। उन्होंने इकरार किया था कि हम दहशतगर्दी करवाते रहे। सारे बम धमाके उन्होंने करवाए थे, खुदकुश हमले उन्होंने करवाए थे। तो उसको सारा काउंटर करने के लिए, अपने जराइम को छुपाने के लिए वो ये करते हैं कि हम छुप के मारेंगे। सर,
पाकिस्तान की जो सरकार है, जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है, वो भी इंडिया के इस डिफेंस मिनिस्टर के बयान से काफी नाराज नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी आर्मी भी तैयार है, अगर इंडिया कोई ऐसी कार्रवाई करेगा तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडिया वालों को ये पता है कि हमारी आर्मी इतनी मजबूत है और हम इतने मुसलमान इतने मुजाहिद हैं कि हम इनको छुप के हम मारेंगे, इनके घरों में जाके घुस के हम मारेंगे, ये हमें क्या मारेंगे। इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। कौन सी स्टेबिलिटी पाकिस्तान में, कौन सी स्टेबिलिटी है ये जो आप कह रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट से जो स्टेबिलिटी है वो खराब होती है और इनस्टेबिलिटी आती है। तो रीजनल स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं उसमें देख लें कि ये तीनों, ये जो तिकोन बन रही है, ट्रायंगल, ये तो तीनों आपस में गुत्थम गुत्थम। पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, फिर पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया, और फिर अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी आकर पाकिस्तान के अंदर हमले कर रही है और टीटीपी के दहशतगर्द जगह जगह फट रहे हैं, और उसके बाद फिर बीएलए जो है वो अलग से कार्रवाइयों में मसरूफ है। तो केड़ी इंस्टेबिलिटी और केड़ी स्टेबिलिटी, बात तो ये है, मतलब स्टेबिलिटी, कहां की स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी का तो नामो निशान भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो राजनाथ सिंह की इस स्टेटमेंट से स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी का क्या ताल्लुक है? यानी इससे तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखें ये जो बात की है, ये जो स्टेटमेंट आई है, तो इसके बाद हम हमला कर देंगे? इस तरह की तो कोई बात ही नहीं की आपने तो ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तो फिर कौन सी स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी? और फिर जहां पर पहले ही इतनी इंस्टेबिलिटी हो कि हर तरफ से हमले हो रहे हो, तो पूरे रीजन में आप देखें अगर कोई कंट्री स्टेबल है और जहां पर स्टेबिलिटी है वो सिर्फ इंडिया है। तो इंडिया में तो कोई इंस्टेबिलिटी इस स्टेटमेंट से पैदा होने की कोई हमें नजर नहीं आते आसार, और पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जितनी इंस्टेबिलिटी है तो उसके बाद और कितनी मजीद वो जो है खराबी पैदा होगी, ये भी आप देख लें। अच्छा, फिर एक और बात इसके अंदर की गई कि वो ये है कि ग्लोबल एक्शन। अब बात यह है कि ग्लोबल एक्शन आपको याद उस वक्त आया है कि जिस वक्त इतना अरसा हो गया और 20 लोगों को मार दिया गया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा वीडियो, देखिए पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि पूरी ही पाकिस्तान की जो हुक्मरान है वो एक लाहौरी चूर्ण देने से बाध नहीं आते हैं उनको, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की आवाम एक ऐसी है कि वो इमोशंस में बहकर कुछ भी बोल देती है। आप लोग अगर वो भूखे मर रहे हैं तो आप उनको ये बोल दो सिर्फ कि भाई तुम एटमी मुल्क हो, तुम्हें कैसे भूख लग सकती है, पाकिस्तानी खाना नहीं खाएंगे 2-3 दिन। और उनको जो भाई बचपन से लेकर ये उनके दिमाग में जहन में जहर बोला जाता है भाई तुम्हें तो कश्मीर लेना है, तुम्हें तो भारत पर जिहाद करना है, तो उसको लेकर पाकिस्तानी भाई बड़ा खुश हो जाते हैं। तो ऐसा ही पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बयान दे दिया कि जब से भारत के राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया था कि घुस के मारेंगे नहीं, मार भी चुके हैं तुम लोगों को, और ब्रह्मोस मिसाइल एक टेस्ट किया था तुमने, तुम्हारे जो रडार सिस्टम थे वहां धरे के धरे रह गए थे, और अब हर रोज जो यानी सी पैक है तुमने जो बनाया था बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ने उसको नस्ते नाबूद कर दिया है। अब दूसरी तरफ से तुम्हारे जो भाईचारा था चीन के साथ वो भी तुमसे भाग रहे हैं, और जो वहां पर अभी चाबार पोर्ट पे भाई कम से कम 300 जो है सैनिक वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और ये पूरी पूरी चाल भाई पाकिस्तान और चीन की है। क्योंकि देखिए चीन है भाई वो अपनी यानी कि वो भारत जो अफगानिस्तान और उस साइड यूरोप में सामान बेचता था, पाकिस्तान ने बोल दिया भाई हमारे अंदर से नहीं जाएगा, तो पाकिस्तान ने ईरान के साथ समझौता करके वहां पर चाबार में पोर्ट लिया था, तो वहां पर भी बहुत बड़ा अटैक हुआ है, और पाकिस्तान तो भाई चल ही रहे हैं। आप लोग क्या रखें, जय जवान जय श्री राम।